हमने स्पेशल 25 में शामिल किया था। वो 25 स्टॉक जो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हमने कहा कि 25 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। समझ तो गए होंगे आप। सीई इंफो सिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया। 1995 में इस कंपनी ने देश में डिजिटल मैपिंग की शुरुआत की थी। मास, सास और पास ये तीनों ही इनके मुख्य कारोबारों में से हैं। आइए, कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वर्मा साहब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा लंदन बिजनेस स्कूल से आपने एमबीए भी किया है। 20 साल के आसपास का सर का अनुभव हो चुका है इस फील्ड का। नतीजे आए थे 9 अगस्त को देर शाम, आपके सामने रख दूं। 13% की ग्रोथ रेवेन्यू में आपको नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा 16% बढ़कर आया है। मार्जिन आधा परसेंट बढ़े हैं, 42.5% पर पहुंचे हैं और मुनाफे में भी 12% की बढ़त है। 36 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा है। वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए और अच्छे नतीजे पर एक बार फिर से आपको बधाई भी। स्टडी ग्रोथ रही है इस तिमाही में। बताएं सर, क्या खास ट्रिगर्स रहे हैं? धन्यवाद अनिल जी, अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। क्वार्टर अच्छा था, साल की अच्छी शुरुआत हुई है। वो ऑटोमोटिव हो या मोबिलिटी या कंज्यूमर टेक या एंटरप्राइज, चारों में अच्छी तरह से अडॉप्शन हुआ हमारा। ऑटोमोटिव में जैसे कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, इसमें विंस हुए। बहुत सारे अच्छे गाड़ियां, चाहे वो एक्सयूवी 3XO हो या अल्ट्रा वायलेट का प्रीमियम ई बाइक हो या एम्पियर की गाड़ी या BYD की गाड़ी, इन सब में गो लाइव हुआ। आईओटी का वीडियो टेलीमैटिक्स का जो सोल्यूशन है वो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के लिए अडॉप्ट हुआ, या माइनिंग कंपनीज, मेटल कंपनीज एंड स्कूल्स में आईओटी सॉल्यूशंस हुए। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहां पे बैंक्स हो, QSR, ई कॉमर्स, यहाँ पे वेरियस एनालिटिक्स या एपीआई के यूज केसेस अच्छे से अडॉप्ट हुआ। और फाइनली गवर्नमेंट में 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग, चाहे वो एक ईस्ट के शहर हो ईस्ट इंडिया में, जिसमें फ्लड मॉडलिंग के लिए हम काम कर रहे हैं, या इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट एक लाइव गया, यूपी 112 जो पुलिस का प्रोजेक्ट है वो लाइव गया। तो मोटा माटी सब तरह से अच्छे से बिजनेस ग्रो कर रहा है और हमारे प्रोडक्ट्स के अडॉप्शन हो रहे हैं। स्टडी क्वार्टर था, हम अपने काम पे लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए मैप माई इंडिया में नतीजों का इस तिमाही का ट्रिगर। अब आइए थोड़ा आगे की भी बात करें। पूरे साल भर के लिए अब बचे हुए 6 महीने जो हैं सर, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए? अनिल जी, हम लोग का जैसा आपने देखा है कि पिछले साल, इस साल के बिगनिंग में ओपन ऑर्डर बुक 1300 करोड़ का था। उसके पिछले साल 900 करोड़ का था। तो ग्रोथ हमारा जो रेवेन्यू का है वो प्रिडिक्टेबल है, इन द सेंस कि एनुअल हो, चाहे वो टुवर्ड्स द माइलस्टोन जो हमने बोला हुआ है कि 3-4 साल में FY27 FY28 तक हम 1000 करोड़ के माइलस्टोन को क्रॉस करेंगे। वी आर वेल ऑन ट्रैक फॉर दैट। एंड बिजनेस अपना ओपन ऑर्डर बुक के हिसाब से और न्यू ऑर्डर विंस के हिसाब से अच्छे से चल रहा है। तो वर्मा साहब की कितनी ऑर्डर बुक है इस वक्त और कितने नए आपने जोड़े हैं अभी इस तिमाही में, और अगले 6 महीने में क्या और उम्मीद रखी जाए? जैसे मैंने बोला कि कई सारे नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको। वैसे ही फनल भी जो हमारा है आगे के कस्टमर्स के, बहुत एक्साइटिंग है, हर सेक्टर में इनफैक्ट हो रहा है। हमने एक इंटरेस्टिंग चीज अनलॉक किया है पिछले क्वार्टर में, जो AI ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग। क्योंकि जो भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो नया दुकान खोलना चाहते हैं या नया ब्रांच खोलना चाहते हैं, उनको देखने का मन है कि क्या सेल्स प्रोजेक्शन हो सकता है उस दुकान का, या कहाँ पे दुकान खोले, क्यों खोले, कितना मुनाफा हो सकता है। इन सब का जो बिजनेस एनालिटिक्स और कंसल्टिंग, जो हमारा डेटा है प्लस जो AI मॉडल्स है, वो जोड़ के क्लाइंट्स को बहुत डेटा ड्रिवन तरीके से, क्लैरिटी से सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया ग्रो किया है। तो स्पेसिफिक नंबर्स अभी मे बी टू प्रीमेच्योर टू से, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छे से चल रहा है। परफेक्ट। एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं कि जैसा अभी ओला ने भी अपना मैप लॉन्च किया है और उसके साथ आपकी कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कंपटीशन भी है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या वाकई में आपके लिए बड़ा कंपटीशन है और जो कुछ विवाद था वो खत्म हुआ है? देखिए,
मैपिंग जो है वर्ल्ड ओवर ये बहुत ही डिफिकल्ट और सीरियस बिजनेस है। 100 लोग 1000 लोग ने ट्राई किया होगा, कंपनीज ने ट्राई किया होगा दुनिया में, बट मैप बनाना आसान चीज नहीं है। बहुत टाइम, कैपिटल, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड लगता है। तो आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं ग्लोबली, मतलब 4 5 6 8 ही कंपनी है दुनिया में जो कि मैपिंग एरिया में सस्टेन कर पाई है और सक्सीड या इवन सक्सीड कर पाई है। मैप इंडिया उनमें से एक है और इंडिया हम ही है। तो इसलिए और लोग ट्राई तो बिल्कुल कर ही सकते हैं, बट ये करने के लिए इंडिया जो 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा देश है, इतना डायनामिक है, इतना कॉम्प्लेक्स है, डेटा आप कहीं से ले भी लो, उसको जो अपडेट करना, उसको कंटिन्यूसली एक्यूरेट बनाना और दसों जो कस्टमर है उनको उससे फायदा दिलाना, उनके लिए वो मैप को यूजेबल बनाना, ना कि जस्ट एक एक पर्टिकुलर वर्टिकल या यूज केस के लिए। तो और मैप इंडिया कोई बैठा हुआ नहीं है कि और लोग आएंगे तो हम बस बैठे हुए हैं। हम 2D मैप से 3D मैप पे आ गए हैं, हाई डेफिनेशन मैप पे आ गए हैं, रियल टाइम अपडेटिंग जो 4D मैप कहते हैं उस पे आ गए हैं, वैल्यू एडेड डेमोग्राफिक्स, 3D जंक्शन व्यू, मेटावर्स। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है ऑटोमोटिव वर्ल्ड के लिए, मोबिलिटी, कंज्यूमर वर्ल्ड या एंटरप्राइज वर्ल्ड के लिए, वो हम कर रहे हैं। ड्रोन से 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है। तो ये जो जियो स्पेशल गाइडलाइंस है जो सिर्फ इंडियन कंपनीज को अलाउ करती हैं कुछ कुछ नया चीज करना, तो जो कंपनीज जो फॉरेन ओन्ड है, फॉरेन कंट्रोल्ड है, वो भले ही इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट आगे भी उनको वो सब दिक्कतें आएंगी। और हम भी तो डीप टेक इनोवेशन करते हैं। कंपटीशन हमने बहुत सालों से देखा है और बहुत अनफेयर तरीके से कंपटीशन ने बिहेव किया। अगर आप सीसीआई का रिपोर्ट्स देखो या और चीजें देखो, हमने झेला है बहुत कंपटीशन को, हम वेलकम भी करते हैं। हमें पता है कैसे compete करना, और मेन पॉइंट है कस्टमर्स को सर्व करना है, प्रोडक्ट में इनोवेशन करना, उस पे हमारा फोकस है, और बाकी सब को तो देख लिया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से कंपटीशन पर राय। रोहन वर्मा साहब के सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, आपने विस्तार से नतीजों पर बातचीत की और आगे का आउटलुक भी बताया। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात और बचे हुए 6 महीनों के नतीजों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, इन नतीजों पर हमसे बातचीत